देखिए आज हम जो पुरानी झालर जो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, जिसके वायर के कनेक्शन टूट जाते हैं। देखिए सही है, सर्किट है इसका, ठीक है, सर्किट के सारे कनेक्शन इसके झालर के टूट चुके हैं। तो इनके सर्किट में झालर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसकी आउटपुट सप्लाई कैसे कौन सी होती है, इनपुट सप्लाई कौन सी होती है, और कैसे कैसे आउटपुट के कनेक्शन और कौन कैसे इनपुट के कनेक्शन हम कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए आप झालर, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली पर जो हम अपने घरों को झालर से ही डेकोरेट करते हैं, तो हमारे पास पुरानी झालर रखी होती है और हमारे क्या रखी क्या होती है, उनके तार टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले से जो इसका सर्किट है, इस सर्किट को खोल लेते हैं। इसमें सर्किट कैसा है और कैसे कैसे इसके कनेक्शन होंगे, तो मैं ये सर्किट खोल लेता हूँ इसका। ये सर्किट मैंने खोल लिया है इसका, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सर्किट होता है, ये सर्किट होता है, इस तरह का सर्किट होता है। ये आपका स्विच होता है। जैसे आप इसमें स्विच दबाते हैं तो इसकी एलईडी में यानी कि जो आपके जो वो लाइट होती हैं वो चेंज होती रहती है। इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपके, ये Q406 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 4 ये, और इन्हीं से ही जो इनकी सप्लाई दी जाती है। तो अब मैं बताता हूँ, देखिए इस सर्किट में आपको कहाँ पर इनपुट सप्लाई यानी कहाँ पर मेन एसी देनी है और कहाँ पर इस बुरी जो झालर की सप्लाई है वो देनी है। तो देखिएगा ये झालर, ये इधर साइड देखिएगा आप, ये वाली और ये साइड जो है आपकी, इधर की साइड जो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है आपकी वो इनपुट सप्लाई है, यानी कि जहाँ पर आपको 220 वोल्ट एसी के देने हैं, यानी कि जहाँ पर आपको मेन एसी की करंट यहाँ देना है, तो आपको यहाँ कनेक्शन कर देना है। देखिएगा मैं इसके कनेक्शन भी अभी कर देता हूँ। ये मैंने 2 वायर ली हैं, ये मेरे 2 वायर हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन भी कर देता हूँ। आपको मेन एसी इधर देनी है, ठीक है। ये मैं इसके एसी के कनेक्शन लगा देता हूँ। एक वायर आपको इधर सोल्ड करनी है और दूसरी वायर मेन एसी की जो आपको इधर सोल्ड कर देनी है। ये आपके मेन एसी के कनेक्शन हो गए। अब देखिएगा आपको ये इधर ये 5 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये ठीक है 5 पॉइंट हैं आपके। इधर जो आपके इसके जो आपकी जो झालर है, इसके झालर के कनेक्शन होंगे, मगर इनके झालर कनेक्शन हम ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि इधर जो आउटपुट की सप्लाई होती है वो आपकी निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई चलती है। तो कौन सी निगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन झालर की जो अलग अलग वायर हैं वो देख लेते हैं, और इस झालर में कितनी वायर हैं। तो देखिएगा एक वायर तो आपकी ये रही, 1 2 2 3 4 और एक ये रही आपकी 5 वायर हैं आपकी। ये देखिएगा ये 5 वायर हैं आपकी, इस झालर की में जो होती हैं ये 5 वायर के कनेक्शन आपको करने देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 वायर हैं। तो इसके आप इसमें सर्किट में कैसे कनेक्शन करेंगे, तो इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसका ध्यान रखना है। देखिएगा इस झालर में सबसे पहले कहा कि आपको एक कॉमन वायर देख लीजिएगा, इसमें कॉमन वायर होती है, यानी कि उस कॉमन वायर का मतलब है कि उस वायर में आपको ये एलईडी नहीं लगी होगी, ठीक है। उस कॉमन वायर में ये एलईडी नहीं लगी होगी, वो आपकी कॉमन वायर है, तो वो देख लीजिए। देखिए इस पर एलईडी लगी हुई है, तो इसका मतलब इसे अलग रख दीजिएगा। और देखिएगा इस पर भी एलईडी लगी हुई है, ठीक है, इस वायर को भी हम अलग कर देते हैं। और इसके बाद है हमारी ये वायर है, देखिएगा इस पर भी आपकी एलईडी लगी हुई है, इसे भी हम अलग रख देते हैं। और दूसरी वायर जो है हमारी ये है, इस पर भी देखिएगा एलईडी लगी हुई है, और इस पर भी हमारी ये एलईडी लगी हुई है। तो ये अब हमारी जो ये वायर जो है, ये वाली वायर जो है, इस पर कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है, ठीक है, इस पर हमारी कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है। तो यही जो वायर जो है हमारी वो कॉमन वायर होगी, ठीक है। अब वो कॉमन वायर के कनेक्शन जो इस सर्किट में आप कहाँ करने हैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा जो ये सर्किट है आपका, ये वाला साइड जो है इधर, ये वाली साइड, यानी कि जिस साइड की ओर आपका ट्रांजिस्टर के कोई कनेक्शन ना हो। देखिए ये तो मैंने बताया था, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं,
इसमें 4 ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, ये Q406 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन ट्रांजिस्टरों से जो सप्लाई जाएगी वो आपकी इन झालर पर जिस पर एलईडी लगी हुई है वहाँ कनेक्शन करने हैं। ठीक है, देखिएगा इसके 4 पॉइंट है, ये कनेक्शन 1 2 3 4, इधर भी देखिएगा 1 2 3 4। तो जिन जिन मैं फिर आपको बता रहा कि जिन जिन वायरों पर आपके ये एलईडी लगी हुई है, जिन जिन वायर पर ये एलईडी लगी हुई है, उनके कनेक्शन जो आपको करने हैं वो इन ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पर करने हैं। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपके इन पॉइंट पर करने हैं, यानी कि इसका आप यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी शॉर्ट भी कर देता हूँ आपको, देखिएगा, क्योंकि इस वाली जो झालर पर वो इस वाले पॉइंट पर आपकी ये एलईडी लगी हुई है, तो इसका आपका कनेक्शन कहाँ कर देना है, जहाँ पर आपका ये देखिएगा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट है, ये इधर है, यहाँ कर दीजिएगा आप। तो मैं इसके कनेक्शन यहाँ कर देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा, ये कनेक्शन कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी बार देखते हैं कि जिस पर आपकी दूसरी एलईडी लगी हुई हो तो उसके कनेक्शन करते हैं आप। तो देखिएगा इस वायर है, ये वाली वायर है आपकी, ये वायर है आपकी। ठीक है, इस वायर पर भी जो आपको दूसरे के कनेक्शन कर देता हूँ मैं। एक मिनट अभी, देखिएगा ये वाली वायर है, इस वायर के कनेक्शन भी आपके जो ये देखिएगा ये वाला ट्रांजिस्टर है, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है आपका ये वाला, तो इसके कलेक्टर से जो आपकी सप्लाई जाएगी यहाँ आएगी वो कर देनी है आपको। तो दूसरे कनेक्शन भी हम यहाँ कर देते हैं। ये आपके दूसरी वायर के कनेक्शन हो गए। अब देखिएगा इस वायर पर भी आपकी एलईडी लगी हुई है, ये लगी हुई है, तो इसके आप जो करना है, ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर जो लगा है, ठीक है, तीसरा ट्रांजिस्टर लगा है, इसके इस वाले पॉइंट पर आपके इसके यहाँ कनेक्शन कर दीजिएगा। एक मिनट अभी करते हैं। इसके कनेक्शन भी आपको ये जहाँ पर ट्रांजिस्टर का पॉइंट है वहाँ करना है आपको। ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक वायर और देखते हैं। हमारी एक वायर और होगी, ये वायर है, ठीक है, इस पर भी हमारी एलईडी लगी हुई है, तो इसके भी कनेक्शन आपको कहाँ करने हैं, ये आपका 4 ट्रांजिस्टर जो लगा है इसके कलेक्टर पे दूसरे जो यानी कि इस वाले पॉइंट पर भी आपके इसके यहाँ कनेक्शन करने हैं आपको। तो ये भी कनेक्शन मैं कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे कनेक्शन हो गए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इधर वाली साइड पर तो आपकी 220 AC के कनेक्शन करने हैं आपको, ठीक है, यानी कि ये आपकी इनपुट सप्लाई है और ये इधर आउटपुट सप्लाई है। और ये आउटपुट सप्लाई में जो ये 4 वायर जो कनेक्शन किए हैं मैंने, वो कनेक्शन किए हैं कि जिन झालर की एलईडी पर यानी कि वायर पर जिन आपकी एलईडी लगी होगी उन्हीं वायर के कनेक्शन आपको इधर ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पर करने हैं। अब देखिएगा आपका ये एक लास्ट पॉइंट पर बचा है, लास्ट वायर बचा है, उसका जो कनेक्शन कर देना है आपको वो इधर ग्राउंड पॉइंट पर कर देना है। ये इसका कॉमन वायर है, यहाँ कर देना है, इसका ये कॉमन वायर है। ये कॉमन वायर का आपको ये इधर कनेक्शन कर देना है। ये देखिएगा आपके कनेक्शन जो है हो चुके हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपके इधर वाली साइड आपकी इनपुट सप्लाई है जहाँ आपको 220 वोल्ट करंट देना है। ये आपकी 4 वायर हैं, ठीक है, जिधर आपके ट्रांजिस्टर के पॉइंट हैं उधर आपको उन वायरों के कनेक्शन करने हैं जिन वायरों पर आपकी ये एलईडी लगी होगी। जिन वायर पर ये एलईडी लगी होगी उनके कनेक्शन आपको ये ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पर करने हैं। और जिस वायर पर कोई भी एलईडी नहीं लगी होगी, देखिए इस वायर पर कोई एलईडी नहीं लगी हुई है,
ठीक है, उस पर आपको ये वाला जो मेन कॉमन वायर है उसके कनेक्शन आपको कर देने हैं। तो देखिएगा ये कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं जो इसे चेक करा देता हूँ आपको जलाकर कि हमारे कनेक्शन जो हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये मेन बोर्ड आ गया है हमारा। ठीक है, और मेन बोर्ड में जो है हम इसके चेक करते हैं कि हमारे कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये ऐसे दिखेगा, मेन एसी दे रहा हूँ मैं। ये देखिएगा हमारी झालर के जो कनेक्शन बिल्कुल सही हुए हैं, हमारी झालर के सही कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखिएगा इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ये जो स्विच है, इस स्विच को आपको इसे ध्यान रखना क्योंकि स्विच आपके इधर आएगा, तो इसकी इसलिए आप इसके सर्किट को आप ये इस तरीके से आप इसे इसमें फिट कर दोगे और वायर को यहाँ निकाल दोगे। ठीक है, इसमें वायर में एक आप जो गांठ लगा देना ताकि वायर ये खींचे नहीं। ठीक है, ऐसी इधर आपको ये वायर इधर रख देनी है ये, और हो सके तो इन वायर में यहाँ अंदर टेप लगा दीजिएगा, टाई हो तो टाई लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी वायर खींचेगी नहीं और ये वायर आपकी बार बार जो टूट जाती है वो वायर नहीं टूटेगी। तो ये देखिएगा, अब मैं जो इसके पेच लगा देता हूँ। ये मैंने इसके वायर के कनेक्शन कर दिए हैं और इसके डिब्बी के भी जो आपका सर्किट था वो भी लगा दिए हैं। अब फिर हम देखें, फिर सप्लाई देखकर इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी झालर सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिएगा आपकी झालर जल रही है और देखिएगा ये आपका ये जो आपका स्विच है वो भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिएगा, देखिएगा जैसे मैंने चेंज किया तो आपकी एलईडी के कर जो आपके बल्ब हैं उनका मूवमेंट चेंज हो गया। अब देखिए दोबारा दबा देता हूँ मैं, ये देखिएगा अब आपके येलो येलो जल रही हैं। ये अब ये यानी कि स्लो मोशन में आ गई है आपकी। ठीक है, अब देखिए एक बार और दबाता हूँ मैं आपका, ये देखिए अब ये फास्ट चल रही है। और ये देखिएगा अब ये इससे भी फास्ट है। तो इसका मतलब हमारी जो इसे डिब्बी के कनेक्शन और हमारी जो आउटपुट इनपुट के और आउटपुट के कनेक्शन हमारे डिब्बे में सही हो चुके हैं। तो अगर आपकी झालर के इस तरह के कनेक्शन टूट गए हैं, ठीक है, पुरानी झालर हो और आपके कनेक्शन इस डिब्बे से कनेक्ट टूट गए हैं, तो जैसे जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताए हैं वैसे वैसे आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस तरह से अपनी झालर को डेकोरेट करके अपनी दिवाली को और भी कलरफुल बना सकते हैं।